कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर देश भर में गुस्सा है। इस केस की जांच कर रही सीबीआई के रडार पर हर वो किरदार है जिसका रिश्ता आरजीकर अस्पताल से है। सीबीआई अपनी जांच के दूसरे दिन आरजीकर अस्पताल की नई प्रिंसिपल श्वेता पाल को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। इधर इस केस को लेकर ममता सरकार, बीजेपी और लेफ्ट के बीच सियासी तकरार बढ़ चुकी है। आज ममता बनर्जी आरोपियों को सजा देने और फांसी देने की मांग लेकर जुलूस निकालेंगी, जबकि बंगाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। साथ ही बीजेपी के बड़े नेता देश भर में इसे लेकर अपनी बात रखेंगे। वहीं डॉक्टरों के अलग अलग संगठन का इस केस को लेकर गुस्सा बढ़ रहा है। देश भर में हो रहे प्रदर्शन के बीच रेजिडेंट एसोसिएशन की संस्था कोड्रा एक बार फिर आंदोलन में शामिल हो गई है। तो सीबीआई ने 13 अगस्त को इस केस को लेकर केस दर्ज कर लिया था। 14 तारीख को इस केस की जांच शुरू की। कल भी सीबीआई की टीम ने कई डॉक्टरों के बयान दर्ज किए, जिसके बाद रात को आरजीकर अस्पताल की नई प्रिंसिपल श्वेता पाल को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग में थी और उन्हें संदीप घोष के इस्तीफे के बाद अस्पताल का नया प्रिंसिपल बनाया गया था। इससे पहले सीबीआई ने अस्पताल के 6 डॉक्टरों के बयान भी दर्ज किए थे। तो अब नई प्रिंसिपल से पूछताछ होगी, जो काफी अहम हो जाती है जांच के लिए। आपको बताएं कि सीबीआई ने केस को अपने हाथ में लिया। कल भी जांच होती है। जांच अलग अलग एंगल से हो रही है कि क्या ये गैंगरेप तो नहीं था, इस पर भी जांच हो रही है। इस बीच कई डॉक्टरों के बयान दर्ज किए गए हैं और जो नई प्रिंसिपल है आरजीकर मेडिकल कॉलेज की, उनको पुलिस साथ लेकर गई, उनसे बयान दर्ज करवाया। आपको बताएं कि जो नई प्रिंसिपल है श्वेता पाल, ये बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग में थी। उन्हें संदीप घोष के इस्तीफे के बाद अस्पताल का नया प्रिंसिपल बनाया गया था। 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को कोलकाता में आरजीकर अस्पताल के बाहर और अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ हुई थी। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस घटना को लेकर अस्पताल और डॉक्टरों की तरफ से पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई। पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया, 12 लोगों को गिरफ्तार किया। 9 अगस्त की रात कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टरों की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। मृतक डॉक्टर की एक जूनियर से न्यूज 18 इंडिया ने बात की, जिसमें उन्होंने बेहद चौंकाने वाला पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज का इतिहास बहुत गंदा रहा है। वहां पहले भी महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हो चुकी है। न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए ट्रेनी डॉक्टर के बारे में बताते हुए वो भावुक भी हो गई। बताया कि ट्रेनी डॉक्टर बहुत शांत स्वभाव की थी। आप उस अस्पताल से पढ़ी हैं? नहीं, मैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज से नहीं पढ़ी हूँ। मैं कल्याणी मेडिकल कॉलेज से पढ़ी हूँ। जो जिनके साथ हुई है ये इंसिडेंट, उनका एमबीबीएस कॉलेज जो है वो कल्याणी मेडिकल कॉलेज है। अच्छा। तो शी वाज इन इंटर्न बैच एंड आई वाज इन फर्स्ट ईयर बैच। वो मेरी सीनियर रही है। तो दीदी, हम लोग वहाँ पे दीदी दादा बोलते हैं, सर मैम नहीं बोलते सीनियर्स पे, सीनियर्स को। तो वो जो दीदी थी वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी और ना ही उनका मतलब पर्सनल ग्रज उस इंसान से तो कोई हो ही नहीं सकता। उनका ना मतलब उनके फ्रेंड सर्कल भी ज्यादा नहीं रहता था। तो ऐसी लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की थी वो। और फिर उन्होंने अपनी जो रेसिडेंसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कर रहे हैं चेस्ट डिपार्टमेंट में मेरे खुद के बैचमेट्स हैं, मेरे खुद के और भी सीनियर्स हैं। आई एम स्केयर्ड ऑफ देम। लड़की भी हैं। तो उनमें जो आपकी सीनियर्स हैं वो बात करते होंगे, बताते होंगे ना कि ऐसा क्या है। अभी मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि दे आर ऑल स्केयर्ड। आप समझ सकते हैं उनका मतलब, हम अगर यहाँ से रह के इतना मेंटली अफेक्टेड हो सकते हैं तो दे आर फेसिंग द थिंग। आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर अभी आपने बताया कि कुछ सालों पहले, अगर आप हिस्ट्री में चली जाएंगी तो भी पहले क्या था, क्या पहले का केस आप लोग देखिए। ये है अरुणा शानबाग का केस, एक ब्रूटल रेप केस था उसी अस्पताल में। ये उनकी रिकॉर्ड रह चुकी है। ये क्रिमिनल मतलब ये सारी चीजें करने में वो कॉलेज मतलब माहिर रह चुका है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी को लेकर देश भर के डॉक्टर गुस्से में हैं। देश के हर हिस्से में इस केस को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। कल भी कई शहरों से डॉक्टरों के प्रदर्शन की तस्वीरें आई। कहीं डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया तो कहीं विरोध में कैंडल मार्च निकाला। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। ये शहर अलग अलग हैं लेकिन तस्वीर एक सी है। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। गुस्सा है देश में इस घटना को लेकर के, उबाल है। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है।
आज बीजेपी कोलकाता में रेप और मर्डर के विरोध में बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। कोलकाता रेप केस में ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर बीजेपी भी आज मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करेगी। साथ ही राज्य के हर जिले में दोपहर 2 बजे से सड़क जाम का भी ऐलान किया है। सरकारी कर्मचारियों से भी 2 घंटे के लिए सभी काम बंद करने की अपील है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लोगों से अपील की है कि वो पीड़ित के लिए न्याय की मांग करने वालों के साथ एकजुटता दिखाए। साथ ही बीजेपी देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। कोलकाता में स्मृति ईरानी तो लखनऊ में सुधांशु त्रिवेदी मीडिया से बातचीत करेंगे। वहीं आज टीएमसी भी विरोध करने वाली है। कोलकाता रेपकांड के आरोपियों को सजा देने और फांसी देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पर उतरेंगी। दोपहर 3 बजे मौलाली से डोरीना क्रॉसिंग तक निकलने वाला ये जुलूस दोपहर 3 बजे शुरू होगा। ममता बनर्जी ने तोड़फोड़ के लिए बीजेपी और लेफ्ट पर आरोप लगाया है। कोलकाता में हुई बर्बरता के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। डॉक्टर भी लगातार अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। आज दिल्ली में दोपहर 2 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर डॉक्टर्स का बड़ा प्रदर्शन होगा। वहीं कल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। कोलकाता कांड पर कल दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने इमरजेंसी मीटिंग की, जिसके बाद शनिवार यानी कल के लिए हड़ताल का ऐलान किया गया है। तीन तस्वीरें आपके सामने है। एक तरफ डीएमए ने हड़ताल का ऐलान किया है। डॉक्टरों ने एक बार फिर से हल्ला बोला है। आईएमए ने भी कल ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। कल सुबह 6 बजे से लेकर के रविवार सुबह 6 बजे तक ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का कहना यह है कि कोलकाता रेप कांड को लेकर देश भर के डॉक्टरों में काफी गुस्सा है। हम रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ हैं। साथ ही दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ को लेकर सबूतों को नष्ट करने का भी आरोप लगाया है। एक इमरजेंसी मीटिंग हुई जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आपने देखा ही है अभी, और सब रोष में थे, आक्रोश में थे और इस दर्द से बहुत पीड़ित थे। शनिवार सुबह 6 बजे से संडे मॉर्निंग 6 बजे तक 24 आवर्स के लिए स्ट्राइक का कॉल दिया है। सीबीआई को एक अरेस्ट कर लेना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि एक एविडेंस को छुपाया, एविडेंस को बिगाड़ना, एविडेंस को तोड़ मरोड़ के पेश करने के लिए बात करी जाए। क्योंकि उससे पहले जब हमने देखा कि जो सेमिनार रूम है उसके अंतर्गत उन्होंने